हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें sin a, sec a और tan a ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको एक्सप्रेस करना है, इट मीन्स कन्वर्ट करना है cot a की टर्म्स में। इट मीन्स इन तीनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें cot a ज़रूर होना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम साइड में जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको दिख रही हैं इनमें से किसी भी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले रेशियो है sin a, तो हम यहाँ पर sin a लिख लेते हैं। sin a को हमें चेंज करना है cot a में। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि sin a इक्वल होता है 1/cosic a के। अगर आप इन तीनों आइडेंटिटी को ध्यान से देखेंगे तो cosic a आ रहा है लास्ट वाली आइडेंटिटी में। इस आइडेंटिटी को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, cosic स्क्वायर a इक्वल टू cot स्क्वायर a प्लस 1। अब यहाँ जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको हम भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा cosic a इक्वल टू अंडर रूट में cot स्क्वायर a प्लस 1। जब भी हम स्क्वायर को इक्वल टू के दूसरी साइड में भेजते हैं तो हमेशा जो भी वैल्यू वहाँ गिवन होती है उस पर अंडर रूट चढ़ जाता है। अब ये जो हमारा अरेंजमेंट बना है इसको हम पुट कर देते हैं इस वाले cosic a के प्लेस पर, तो यहाँ हो जाएगा 1/अंडर रूट में cot स्क्वायर a प्लस 1। इट मीन्स sin a इक्वल आ गया 1/अंडर रूट में cot स्क्वायर a प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि sin a का जो आंसर है वो cot a की टर्म में आ गया। इट मीन्स इसके आंसर में हमें cot a दिखाई दे रहा है और यही तो हमें करना था, sin a को cot a में कन्वर्ट करना था, तो इसको ही हम मान लेंगे हमारा आंसर। चलिए अब सेकंड वाला रेशियो देखते हैं। सेकंड रेशियो में है sec a। sec a को हमें cot a में चेंज करना है। तो अगर आप इन आइडेंटिटीज़ को देखेंगे तो sec a आ रहा है सेकंड वाली आइडेंटिटी में। इट मीन्स sec स्क्वायर a इक्वल है tan स्क्वायर a प्लस 1 की। इस आइडेंटिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इससे अगर sec a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में tan स्क्वायर a प्लस 1। यहाँ जो स्क्वायर था ये चला गया दूसरी साइड जाने पर ये क्या हो गया, अंडर रूट में चेंज। अब ये जो अरेंजमेंट हमें मिला है इसको हम पुट कर देते इस वाले sec a के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू में अंडर रूट में tan स्क्वायर a प्लस 1। अब देखिए, tan a का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/cot a के इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा 1/cot a का स्क्वायर प्लस ये वाला जो 1 है ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा और नीचे cot a है तो cot a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस में 1 एज इट इज़। अब इस cot स्क्वायर a का लेंगे हम एलसीएम। इसके लिए हमें इस 1 के नीचे एक और 1 मानना पड़ेगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा। ऐसे ही cot स्क्वायर a और 1 की मल्टीप्लाई पे हमें मिलेगा cot स्क्वायर a, और नीचे cot स्क्वायर a और इस 1 की मल्टीप्लाई पे मिलेगा cot स्क्वायर a। अब इस एक्स्ट्रा वर्क को हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, जो अंडर रूट है इसको हम अंदर वाली ये जो दोनों टर्म्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इनके ऊपर इंडिविजुअली लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर a, और ऐसे ये जो नीचे वाली टर्म है इस पर भी रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में cot स्क्वायर a। अब देखिए, ऊपर वाली जो वैल्यू है इनको तो हम बाहर नहीं निकाल सकते रूट से, बट ये जो नीचे वाली वैल्यू है cot स्क्वायर a इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा cot a। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास है अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर 1/2। जब भी रूट चढ़ा होता है किसी वैल्यू पे तो उसको हम 1/2 ही मानते हैं। तो देखिए, इस 2 से ये अंदर वाला 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 की पावर 1, इट मीन्स 3। तो सेम यही जो कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ यूज़ किया है। अंडर रूट में cot स्क्वायर a था तो इसको हमने cot a लिख लिया। तो आप देख सकते हैं कि जो sec a था उसका आंसर हमें cot a की टर्म में मिल गया है और यही तो हमें करना था, तो इसी को हम मान लेंगे आंसर। चलिए अब लास्ट वाला रेशियो सॉल्व करते हैं। लास्ट रेशियो है tan a। tan a को चेंज करना है cot a में। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, tan a इक्वल होता है 1/cot a के। तो देखिए, tan a यहाँ पर ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है cot a की फॉर्म में, तो इसी को हम अपना फाइनल आंसर मान लेंगे।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।